सबक से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये मौका है बेनज़ीर भुट्टो की तीसरी बरसी का। और हमारा सवाल यह है कि बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन, और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जो तहकीकात की हैं वो कब मंजर आम पर आएंगी। ये सवाल हमने यहाँ मौजूद बहुत से लीडरान से भी किया। कुछ ये सवाल हम अंदर जो मज़ार के हाथे में मौजूद लोग हैं, वहाँ ख़वातीन और बुजुर्ग और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, उनसे भी यही सवाल करते हैं। कौन कातिल बीबी का? बीबी को किसने मारा? दुश्मन कातिल मरी हम पीपल्स पार्टी और आसोली सरदार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान से हमारा ताल्लुक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वतन वापस आया था उस टाइम जो इंतजामिया थे और जो उस टाइम का सदर परवेज मुशर्रफ था और सिंध का वजीर आला जो अब्बा गुलाम रहीम था, मैं सदर आसिफ जरदारी से रिक्वेस्ट करते हैं बलोचिस्तान से कि उनको कानून के कटघरे में अम्मा आप मत करें। आप क्यों रो रही हैं? रो क्यों रही हैं? रो क्यों रही होती अम्मा? अभी तक हम उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमें न रोटी चाहिए, न कपड़ा, न घर। मोहतरमा के कातिलों का घर चाहिए, नहीं तो हाँ बिल्कुल पूछा है। हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। आप किसके लिए रो रहे हैं? सही बात है, किसके लिए रो रहे हैं? मोहतरमा के साथ रो रहे हैं। आपने ये पूछा अपने लीडरों से कि वो कातिल क्यों नहीं पकड़ा? हम भूखे रहेंगे, निकलेगा, हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर हमारे भेड़ के कातिल 3 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ, क्या होगा? भूखे रहने से कातिल नहीं पकड़ा जाएगा? ये सवाल हुक्मरानों से करें कि अगर इन्होंने कातिल नहीं पकड़े तो हम इनको पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इन्होंने। मिस्टर साहब, यहाँ सब लोगों का एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी 3 सालों से अभी तक कातिल क्यों नहीं पकड़ पाई? आप जवाब दे सकते हैं? हाँ, हम जवाब दे सके हैं। ये सिर्फ इन कारकुनों का सवाल नहीं, ये हम सब का सवाल है और हम इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हर लेवल पे उसकी कोशिश कर रही है। आपने देखा कि यूएनओ तक ये इंक्वायरीज हुई और पार्लियामेंट में और तमाम सूबाई हुकूमतों ने उसमें रेजोल्यूशन असम्बलियों में किए कुछ, लेकिन उसमें भी कोई वाज़े डायरेक्शन का पता नहीं चल सका था। फिर अब FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पाकिस्तान की और एजेंसियां भी इसमें सरगर्म है। अब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करीब तकमील के करीब है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो मुलजमान है वो मंजर आम पर आएंगे। और मंजूर साहब, ये तो वादा का रात की जो CC की मीटिंग थी उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि तकरीबन काफी हद तक काम मुकम्मल हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक CC की स्पेशल मीटिंग बुलाई जा रही है बहुत जल्दी, आप देखेंगे ये रात को अनाउंस कर दिया गया है और उसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो पहले प्रेजेंट की जाएगी CC के अंदर। अभी अगर CC मुतमिन हुई और CC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने कहा कि इसमें कुछ और चीजों की जरूरत है कि जो चीजें हैं तो फिर उसके मुताबिक किया। अभी मिस्टर साहब आपने कहा कि UN की रिपोर्ट से वाज़ेह लीड्स नहीं थी। जो यूनाइटेड नेशन की तहकीकाती रिपोर्ट थी उसमें पुलिस अफसरों के भी नाम थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स के भी नाम थे, जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी जिम्मेदारी आयद की, रहमान मलिक साहब जो बैकअप कार लेकर गए थे उसके ऊपर भी सवाल है। क्या आपने उन सब लोगों से तहकीकात की, इनको बताया? देखिए, बहुत सारे लोग जो मौके पे थे, साइड पे थे, गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस वाले भी बहुत सारे आपके इल्म में है, गिरफ्तार हो रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के हर जियाले, हर कारकुन, हम सब कारकुन हैं, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसी जल्दबाजी से कोई कल को कहे कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैंने आपको वादे बताया कि ये चीज कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी ज़ेरे बहस आई और यही चीजें सामने आई है कि उसको तकरीबन का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तकमील के मराहिल में है। अभी आज उसमें मैं बात करूं तो वो इन्वेस्टिगेशन को मुतासिर करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के का खानदान, जिसमें अब देखिए कि बिलावल भुट्टो है, जनाब तावर है, आसफा है, सभी ये चाहेंगे कि उनकी वालदा के जो कातिल है वो गिरफ्तार हो। चौधरी मंजूर साहब, एक चीज सुनाइएगा, क्या इस बात का कोई फैसला हुआ कि जनरल परवेज
शर्फ से भी तहकीकात करी जाए? जी बिल्कुल, उसमें जिसका नाम आएगा उसके बिल्कुल तहकीकात होंगी। बल्कि मैं तो एक और बात आज के हवाले से जरूर कहना चाहता हूँ। अभी आपने सवाल किया है, शायद ये मैं पार्टी पहली बार बात करने लगा हूँ, ये मेरा जाती नुक्ता नजर है। मेरे ख्याल के मुताबिक पार्टी के अंदर भी एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, जो पार्टी के अंदर लैप्सेस हुए हैं, जो यूएन की रिपोर्ट के अंदर भी हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी में किसके ऊपर फिक्स होती है, इस पे भी मेरा आज ये मुतालबा है। और आज शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं पहला बनाऊं जो ये बात कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, चूंकि कराची में जो हुकूमती सिक्योरिटी थी वो खत्म हो गई थी और पार्टी की जो सिक्योरिटी थी उस बैकअप के जरिए बचाया था। यहाँ पे अगर हुकूमती सिक्योरिटी में लैप्सेस थे तो जो पार्टी की सिक्योरिटी थी उसके अंदर भी लैप्सेस हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं आज ये मुतालबा कर रहा हूँ मोहतरमा के मजार के पास खड़े होकर कि पार्टी के अंदर से भी एक तहकीकाती कमेटी बनाए, तो पार्टी के अंदर लैप्सेस हुए हैं, जो कमजोरियां हुई हैं या जो कुछ गलतियां हुई हैं, किसने की है, शौरी है, लाशौरी है, किस पे जिम्मेदारी आयद होती है। चौधरी मंजूर साहब, जान साराने बेनजीर है, वो पिंडी वाले जलसे में पहुंचे नहीं, फिर उनके सेल फोन के ऊपर सवाल है कि वो किधर है, बैकअप गाड़ी के ऊपर सवाल है कि वो किधर थी। ये जवाब आप क्यों नहीं देके देते हमें? पार्टी क्यों नहीं जवाब? बात सुन ले, इसीलिए ये बात सॉरी साहब, मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आज ये इशू रेज किया। ये सारे इन्वेस्टिगेशन है और आप देखेंगे कि ये हर एंगल से इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हम ये चाहेंगे चौधरी साहब पंजाब कुरान की मार सरे आम गोली ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीसरी बरसी के मौका पर गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में सुबह से ही कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मजार पर कुरान ख्वानी मुनक्किद की गई और लंगर तकसीम किया गया। कारकुनान बड़ी तादाद में काफिलों की सूरत पर मजार पर पहुंचते रहे। इस मौका पर पुरजोश अंदाज में नारे भी लगाते रहे। मजार पर वफाकी व सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली में वक्तन फवक्तन हाजिरी देने आते रहे। चारों सूबों से आने वाले कारकुनान अपने कायद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते रहे। बेनजीर जिंदा था, उसने हम लोग का बहुत ख्याल किया, गरीबों का बहुत मदद किया। बेनजीर अब चले गया, हाँ अभी मेरा कोई मदद नहीं करता है। जिए भुट्टो जिए बेनजीर साहब। मजार पर मौजूद कारकुनान 3 साल गुजरने के बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल बेनकाब न किए जाने पर अफसरदा थे और ये जज्बात उस वक्त ज़बां पर आए जब सिंध के वजीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्जा और वजीर बल्दियात सिराज दुरानी हाजिरी देने मजार पर पहुँचे। बीबी हम शर्मिंदा है, बीबी हम शर्मिंदा है। कातलों तक पहुंचा जा सकता है बशर्ते कि हमारी नीयत ठीक हो। हमारी रानी मोहतरमा बेनजीर, हम तो यही मुतालबा करेंगे कि कातिल पकड़े जाए, उनको बेनकाब किया जाए। असांजी शहीद रानी शहीद थी वही, कातिलन के मोचड़ो, दुश्मन के पकड़ो, बदो तो असांजी दिल खुश थी। शाम ढलने और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद कारकुनों के जोशो खरोश में कमी न आ सकी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीसरी बरसी के मौके पर हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान और आवाम ने यहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मजार पर हाजिरी दी, लेकिन उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही नारा था कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तारिक महमूद दुरानी, आज न्यूज़, लाड़काना। सदर आसिफ अली जरदारी तो पहले ही कह चुके हैं कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनजीर भुट्टो के कातिलों से वाकिफ़ हैं, जो अब उनके मुताबिक एक सोच का नाम है। और अब उनके करीबी दोस्त और सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्जा ने भी तस्दीक की है कि कातिलों के बाद अब कत्ल के मास्टरमाइंड का भी पता चल गया है। विफाक़ी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी हैं और सदर आसिफ अली जरदारी उसे देख चुके हैं। बेनजीर भुट्टो के कातिलों का पता 3 साल से लापता है। कभी सदर जरदारी के दावे सुनाई दिए कि कातिल का पता है, लेकिन कातिल लापता ही रहे, जो अब उनके मुताबिक एक सोच का नाम है। हमारा कातिल अगर बैतुल्ला है तो बैतुल्ला है, मगर वो अफरीदी नहीं, वो कोई पश्तून नहीं, वो एक सोच का मालिक है। वो एक सोच का मालिक था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर हमने उसे नहीं मारा। आपने हमें ये नहीं सिखाया कि खून का बदला खून से रहता है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 65 सफ़हात पर बेनज़ीर कत्ल तहकीकात का एक एक नुक्ता तफसील से बयान किया, लेकिन कातिल लापता ही रहे। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तानी अवाम पीपल्स पार्टी के कारकुनों की निगाहें कातिल की मुतलाशी हैं और एक मरतबा फिर रहनुमा कातिल का पता देने का इशारा दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते हैं कि बस अब तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहती है, लेकिन कातिलों का हतमी पता तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही देंगे। जो टीयर्स इन्वॉल्व है वो सारा मतलब हमारे पास इन्वेस्टिगेटेड है और डिस्क्लोज्ड है। बाकी थोड़ी सी जो चीजें रहती हैं हम वेट कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स दिए हुए हैं, वो जब उनके जवाब आ जाएंगे उसको फाइनल करके इसको कौम के सामने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इसको पूरा डिस्क्लोज करेंगे। एक बड़ा अहम नुकता आज न्यूज़ के मेजबान नदीम मलिक से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने आगाह किया कि बेनज़ीर की सिक्योरिटी में मुशर्रफ हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों नाकाम हुए। पहले सिर्फ परसेप्शन था कि बीबी पे अटैक होगा। जब कराची में अटैक हुआ, फेल्ड अटेम्प्ट हुई, तो परसेप्शन बिकेम रियलिटी। तो रियलिटी जब वो हो गई तो उस वक्त गवर्नमेंट को और पार्टी के मुंतज़मीन जो थे उनको भी स्टेप अप करनी चाहिए थी सिक्योरिटी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं की गई। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने तस्दीक की है कि बेनज़ीर कत्ल केस की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। आइंदा 5 से 7 रोज में मजलिस आमला के इजलास में पेश कर दी जाएगी। रहमान मलिक ने कहा कि सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर भुट्टो के कातिल की रिपोर्ट देख ली है। फिलहाल रिपोर्ट मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास मौजूद है। वजीर दाखिला ने अक़वाम मुत्तहिदा की तैयार करदा रिपोर्ट को सतही करार दे दिया। रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है। हमें पता है जिन्होंने किया, कैसे किया, कहाँ हुआ, कंस्पिरेसी कैसे हुई, कंस्पिरेटर्स कौन है। तो वो हमने फैसला किया जो कि प्रेसिडेंट साहब का था कि CEC को पहले ब्रीफ किया जाए ताकि हाईएस्ट पार्टी हमारी पार्टी की वो अगले मेरा 5-7 रोज में अनाउंस हो जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध की एक रहनुमा शहला रज़ा भी आज बेनज़ीर के कातिलों का पता ढूंढती दिखाई दी। एक सवाल पर कहती हैं कि जरूर पता चलना चाहिए कि किसने जाय वारदात ढोने का हुक्म दिया। उन्हें वाक़े में बैरूनी हाथ और मुकामी हुक्काम दोनों मुलव्विस दिखाई देते हैं। जब तक लोकल लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व नहीं होती उस वक्त तक बैरूनी साजिशें काम नहीं कर सकती। तो ये मोहरे जरूर थे, किसी ने अपने आप को उधर से गायब किया, किसी ने पीछे से डायरेक्ट किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बेनज़ीर के कातिलों का पता जानने और बताने के लिए आज जिस जोशो जज्बे का मुजाहिरा किया है, इससे पता चलता है कि बहुत जल्द कातिलों का पता मिल ही जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 3 बरस बीत गए हैं, ताहम इस अंदोनाक कत्ल की तहकीकात अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। साने लियाकत बाग की अब तक की तहकीकात का अहवाल बता रहे हैं रावलपिंडी से अजहर बिन करीम अपनी इस रिपोर्ट में। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा-ए-आम से खिताब के बाद उस वक्त दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया जब वो अवाम के खैर मकदमी नारों के जवाब दे रही थीं। उनकी शहादत के फौरन बाद उस वक्त की हुकूमत ने गाड़ी के लीवर को बेनज़ीर भुट्टो की मौत की वजह करार दे दिया। ये बयान इस कदर उजलत में दिया गया कि अभी उनका पोस्टमार्टम भी न हुआ था। ताहम 7 रोज तक तहकीकाती इदारे और हुकाम और मुशर्रफ हुकूमत की जानिब से नित नए बयानात सामने आते रहे। तहकीकात का दायरा वसी करके मुशर्रफ को मुल्ज़म के तौर पर बीच में लाया जाए। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूं, मैं भी कोई कमेंट्स नहीं दे रहा हूं। वी वांट द रिजल्ट एंड व्हाट इज द रिजल्ट? वी गॉट टू गेट द मर्डर्स ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एट एवरी कॉस्ट। हमने बहुत आगे ले जा चुके हैं। आपने चलान में भी कुछ देखी होंगी उसके थोड़े इशारे, तो आप दुआ भी करें और दवा भी करें हमारे साथ। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस। खुफिया इदारों के पास इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है कि बेनज़ीर भुट्टो का वतन वापसी के बाद मुसलसल धमकियां मिल रही थीं। CID पंजाब, स्कॉटलैंड यार्ड, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारों ने उनके कत्ल की तहकीकात की, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद कातिल बेनकाब नहीं हो सके। 2 साल बाद बेनज़ीर के कत्ल की तहकीकात एक बार फिर FIA के सुपुर्द की गयी। FIA ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान और उस वक्त के CPO सऊद अजीज और SP खुर्रम शहजाद को मुल्जिम नामजद करके मुकदमे का चलान अदालत में पेश कर दिया है। ताहम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। उधर पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी तक ये बयानात दे रही है कि तहकीकात दुरुस्त सिमत में जारी है और असल कातिल जल्द बेनकाब होंगे। असल मुल्ज़मान की तरफ जा रहे हैं और शायद हमारे इसी अल्फाज से उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं और वो खुद आकर
ये सबसे बड़ी हमारी जीत होगी कि वो खुद आकर जब वो आवाम के अंदर एडमिट करेंगे कि हमने ये काम किया है और हमसे करवाया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से बेनजीर भुट्टो के कातलों को बेनकाब करने के मुतालबे पर तहकीकाती कमीशन में तौसीक करते हुए 2 नए पुलिस अफसरों को कमीशन में शामिल किया गया। ताहम तवील तहकीकात के बावजूद अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि असल कातिल कौन है, उनके कत्ल की साजिश तैयार करने वाले असल मोहरे कौन थे। ये सवालात 3 साल गुजरने के बाद भी मुअम्मा बने हुए हैं। अजहर बिन करीम, आज न्यूज़, रावल।